कुलधरा गांव। आपने कुलधरा गांव के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी होगी कि वो हॉन्टेड पैलेस है और वहाँ जो भी लोग जाते हैं उन्हें सभी को वियर्ड एक्सपीरियंस होते रहते हैं। लेकिन ये कहानी भी आज जो मैं आपको सुना रहा हूँ ये कुलधरा गांव की नहीं बल्कि उसके पास एक होटल की है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी दबा दो। मैं आपको ऐसी रोज़ कहानियाँ सुनाता रहता हूँ। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। आज से 2-3 साल पहले मैं और मेरा दोस्त विकास हम दोनों घूमने गए हुए थे जैसलमेर। और जब हम रिटर्न हो रहे थे तब हम ट्रेन में बैठे हुए थे। तभी वहाँ एक पैसेंजर से हमारी बातचीत होना शुरू हो गई। तब उसी ने मुझे ये अपनी कहानी सुनाई थी। वो कहता है कि वो एक दिन जैसलमेर घूमने गया हुआ था और जब उसे कुलधरा गांव के बारे में पता लगा तो वो कुलधरा भी देखने चला गया। कुलधरा देखते देखते उसको शाम हो गई थी और चौकीदार ने लगभग सभी को कुलधरा गांव से बाहर निकाल दिया। अब उसे आसपास कहीं रुकना था तो वो किसी गांव वाले से पूछता है कि यहाँ आसपास कोई होटल है क्या। गांव वाला आदमी उसे बताता है कि तुम कुछ दूर जाओगे तो तुम्हें होटल मिल जाएगी। वो वैसा ही करता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक होटल दिख जाती है। वो वहाँ रिसेप्शन पे जाता है और एक कमरा बुक करके अपने रूम में चला जाता है और थोड़ी देर रेस्ट करने लग जाता है। लगभग रात के 9 बज रहे थे। अब उसे भूख लगना भी शुरू हो गई थी तो उसने सोचा क्यों ना कुछ खाया जाए। वो नीचे आकर कुछ खा पी कर अपने रूम में फिर से चला जाता है और उसे थकान थोड़ी ज़्यादा हो रही थी तो वो रेस्ट करने लग जाता है। उसकी आँख कब लग जाती है उसे पता भी नहीं लगता। उसकी आँख अचानक एक खटखटाहट की आवाज़ सुनकर खुल जाती है। वो जैसे ही उठता है उसे महसूस होता है कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। वो जैसे ही लाइट चालू करके दरवाजे के पास जाता है और दरवाज़ा खोलकर देखता है तो वहाँ कोई भी खड़ा नहीं था। उसे लगा ये शायद मेरे मन का वहम होगा। वो वापस आकर बेड पर लेट गया। लेकिन कुछ समय बाद वापस दरवाज़ा खटखटाने की उसे आवाज़ आई। लेकिन अब वो दरवाज़ा खोलकर चेक करना नहीं चाह रहा था। उसे लगा कि शायद ये उसके मन का वहम होगा या फिर थकावट कुछ ज़्यादा होने के कारण उसे यह महसूस हो रहा है। वो कंबल ओढ़कर फिर से लेट गया। लेकिन उसे अब धीरे धीरे अपने कमरे में ठंड लगना महसूस हो गई थी। ये समय गर्मी का था लेकिन इस समय इतनी ठंड बढ़ जाना उसके समझ से परे था। उसे लगा शायद गांव है इसी वजह से यहाँ रात को ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती होगी। कुछ समय बाद उसे महसूस हुआ कि उसकी कंबल को किसी ने खींचा। यह देखकर वो काफ़ी डर गया और जल्दी से खड़ा हुआ तो उसे एक औरत का फेस दिखाई दिया। यह देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गया। वो खड़ा हुआ और पास में रखी लैंप जला देता है जिससे पूरे कमरे में रोशनी हो जाती है। लेकिन कमरे में उसके अलावा और कोई भी नहीं था या फिर जो था उसे दिखाई ही नहीं दिया। वो इधर उधर देखता है लेकिन कोई भी नहीं होता। वो फिर से लेटकर सोने की कोशिश करता है। इस बार कंबल पूरी तरीके से उसके बदन से हट चुकी थी और कंबल बेड से नीचे गिर चुकी थी। उसके हाथ पैर अब धीरे धीरे फूलने लगे। वो बेड से खड़ा होता है और चारों तरफ इधर उधर देखने लगता है लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक खिड़की अपने आप खुल जाती है और वहाँ से ठंडी ठंडी हवा आने लग जाती है। वो जैसे ही खिड़की बंद करने जाता है तो उसे महसूस होता है कि उसकी खिड़की के नीचे कोई खड़ा है और जब वो ध्यान से देखता है
तो उसे वही औरत दिखाई देती है जो कुछ समय पहले उसके कमरे में मौजूद थी। यह देखकर उसके हाथ पैर फूलने लग जाते हैं। जल्दी से खिड़की बंद करता है और कंबल जो नीचे गिर गई थी उसे उठाकर अपने ऊपर डालकर सो जाता है। ये बेवकूफ़ी होती है। अगर आपको लगता है कि आप जहाँ हैं वो हॉन्टेड जगह है या फिर तुम्हें कोई वियर्ड एक्सपीरियंस हो जाता है तो जल्दी से वहाँ से निकल जाना चाहिए। उसने अपने आप से कहा कि शायद मेरी नींद पूरी ना होने के कारण मुझे ऐसा भ्रम हो रहा है। वो चद्दर उठाता है और फिर से ओढ़कर सो जाता है। कुछ देर बाद उसकी खिड़की फिर से खुल जाती है और दरवाज़ा भी खुल जाता है। यह आवाज़ सुनकर वो इस बार तो बहुत ज़्यादा डर गया। उसने सोचा कि ये अब मेरे समझ से परे हो रहा है और मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। जैसे ही वो अपनी चादर हटाकर दरवाजे की तरफ भागता है तभी उसे लगा कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है और उसे घसीट रहा है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा लेकिन उसकी आवाज़ किसी के पास में पहुंची ही नहीं। बड़ी मुश्किल से उसका पैर छूटा और वो दरवाजे से बाहर निकला। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकला तो उसने देखा कि कॉरिडोर के अंदर लाइट अब जल ही नहीं रही। वो अपने फ़ोन को इधर उधर देखता है, फ़ोन उसके पास था ही नहीं। वो बड़ी मुश्किल से सीढ़ियों तक पहुंचा और उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गया। जब उसे होश आया तब सुबह हो चुकी थी और वो एक हॉस्पिटल में था। तब उसने उस हॉस्पिटल के अंदर एक नर्स को सारी बात बताई। तभी वो नर्स कहती है कि ये यहाँ काफ़ी सारे एक्सपीरियंस लोग आते हैं और उनके साथ भी बहुत सारे ऐसे हादसे होते रहते हैं। जब उसने मुझे ये पूरी बात बताई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि कुलधरा गांव के बारे में तो सुना था लेकिन वहाँ होटल भी इतने हॉन्टेड हो सकते हैं, मुझे इस चीज़ का पता नहीं था। तभी मेरे साथ में जो मेरा फ्रेंड था वो कहता है कि यार हमें भी चलना चाहिए। तब उस लड़के ने मुझे एक बात बोली कि भाई इससे अच्छा है तुम और जगह घूम लो लेकिन कुलधरा के आसपास में मत जाना क्योंकि वहाँ ऐसे ही एक्सपीरियंस मिलेंगे। पता नहीं जैसे मैं बच गया शायद कोई और जाए और वो ना बचे। उसकी बात काफ़ी हद तक मुझे काफ़ी अच्छी लगी और उसका जो एक्सपीरियंस था वो भी मुझे पसंद आया, इसीलिए मैंने आपको यहाँ साझा किया है। आपको ये उसका एक्सपीरियंस कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें और अगली जो मैं कहानी लेके आऊँगा वो आपको और भी ज़्यादा डरा देगी। और उस बेवकूफ़ ने जो गलती करी वो आप बिल्कुल भी मत करना।